हेलो, नमस्ते टू एवरीवन। इस वीडियो में हम माइटोसिस यानी कि क्या ये देखेंगे। देखिए, डेफिनेशन देखिएगा। माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। माइटोसिस क्या है? टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच वन सेल दैट इज द मदर सेल। इसमें क्या रहता है? एक मदर सेल रहता है। ओके, डिवाइड्स टू प्रोड्यूस द टू न्यू सेल्स, यानी कि एक सेल बना और ये दूसरा सेल बना। इनको कहते हैं हम डॉटर सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यू सेल्स, यानी कि डॉटर सेल कहते हैं। और ये क्या है? पेरेंट सेल या मदर सेल है। ओके, दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू इटसेल्फ। देखिए, इसके अंदर 2n मटेरियल था, तो इसके अंदर भी क्या है? 2n। इसके अंदर भी क्या है? 2n। यानी कि तीनों भी क्या है? आइडेंटिकल है ना, जेनेटिकल आइडेंटिकल। यस, इसे कहते हैं माइटोसिस। इसको और भी तरीके से समझाया जा सकता है, लेकिन 10th के हिसाब से फिलहाल बस इतना ही याद रखो। चलो आगे देखते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं माइटोसिस में क्या क्या होता है। थोड़ी इंफॉर्मेशन इनकी जान जान लेते हैं हम। यहाँ पर देखिएगा, सोमेटिक सेल्स एंड स्टेम सेल्स डिवाइड बाय द माइटोसिस। सर देखिए, हमारे बॉडीज में एक रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है, वो मेल के अंदर स्पर्म बनाती है। ओके, और एक फीमेल के अंदर एग बनाती है। ये दोनों भी रिप्रोडक्टिव सेल मियोसिस, क्या, मियोसिस से डिवाइड होते हैं। इन रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़कर जितने भी बॉडी में सेल्स है, वो कौन सी रहती है? सोमेटिक सेल्स एंड द स्टेम सेल्स। और वो कैसे डिवाइड होती है? माइटोसिस से। और हमारी रिप्रोडक्टिव सेल्स जो स्पर्म में रहती है और फीमेल के एग में रहती है, वो किससे डिवाइड होता है? मियोसिस। किससे? मियोसिस। और उनको छोड़कर जितने भी बॉडी के अंदर सेल्स प्रेजेंट रहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? सोमेटिक सेल्स या स्टेम सेल कहेंगे। यस, सोमेटिक सेल एंड स्टेम सेल एक कैसे डिवाइड होती है? माइटोसिस से। माइटोसिस इज अ कंप्लीटेड थ्रू मेन टू स्टेप्स। देखिए, इस माइटोटिक ये जो माइटोटिक डिवीजन है, माइटोसिस है, इसमें दो स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप स्टेप क्या है? देखिए यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस। क्या है? कैरियोकाइनेसिस। यहाँ पर देखिएगा क्या है? कैरियोकाइनेसिस। ओके सर, कैरियोकाइनेसिस यानी कि क्या? देखिए, कैरियोकाइनेसिस देखो यहाँ पर, यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन। यानी कि क्या होगा? सबसे पहले हमारा देखो, यहाँ पर एक ही न्यूक्लियर है। यहाँ पर एक ही न्यूक्लियस है। ओके, हाँ, इस सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस है स्टार्टिंग में। अभी देखिए इसमें कितने बन गए? इसमें कितने? 1 और 2 बन गए। यानी कि इस न्यूक्लियर का डिवीजन हुआ। क्या हुआ? डिवीजन हुआ। कैरियो यानी कि न्यूक्लियस। कैरियो यानी कि क्या? न्यूक्लियस कहते हैं लैटिन में। कैरियो यानी कि क्या? न्यूक्लियस। और काइनेसिस, सिंथेसिस का यानी कि क्या? सिंथेसिस होना, यानी कि प्रोड्यूस होना। एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बनेंगे? 2। और इस स्टेप को हम कहेंगे कैरियोकाइनेसिस। और ये हमारा क्या है? पहला स्टेप है कैरियोकाइनेसिस। हम देख रहे हैं माइटोसिस, उसके 2 स्टेप्स रहते हैं। पहला क्या है? कैरियोकाइनेसिस, यानी कि न्यूक्लियर का डिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए साइटोकाइनेसिस, यानी कि ये जो साइटोप्लाज्म, देखिए ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर का। ये क्या है? आउटर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ओके, हाँ, और ये है हमारा साइटोप्लाज्म। ये क्या है? साइटोप्लाज्म। अभी साइटोप्लाज्म भी एक है ना, तो अभी क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ पर कैसे डिवाइड हो रहा है, ऐसे डिवाइड हो गया, और एक साइटोप्लाज्म अलग और एक साइटोप्लाज्म अलग। यानी कि उसे हम क्या कहेंगे? साइटोकाइनेसिस कहेंगे। क्या कहेंगे? साइटोकाइनेसिस। तो हमने यहाँ पर 2 स्टेप्स देखे। मियोसिस के कितने स्टेप्स देखे? यहाँ पर 2 स्टेप देखे। तो पहला स्टेप क्या था हमारा? यहाँ पर न्यूक्लियस का, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसका डिवीजन हो रहा था, तो इसलिए कैरियोकाइनेसिस। और आखिर में देखा हमने, ये जो साइटोप्लाज्म है, इसका डिवीजन हो रहा है, यानी कि साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। ओके, तो चलिए, इस कैरियोकाइनेसिस भी 4 स्टेप में परफॉर्म होता है। कैसे याद रख सकते हो? पी एम एट डिनर, ऐसे याद रखो। पी मैट याद रखा तो भी चलेगा। PMAT, पी मैट याद रखो। ओके, बस PM@AT। ओके, PM@ डिनर ऐसे भी याद रख सकते हो, नहीं तो पी मैट याद रखो। सर पी से क्या? सर प्रोफेज। एम से क्या? मेटाफेज। ए से क्या? एनाफेज। एंड टी से क्या? टीलोफेज। क्या है? टीलोफेज। तो ऐसे इसके क्या है? टाइप से किसके? कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस 4 स्टेप में परफॉर्म हो जाती है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ओके, हाँ, और
काइनेसिस क्या है, कुछ नहीं, ये एनिमल्स में अलग तरीके से साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और प्लांट सेल में अलग तरीके से डिवाइड होता है, ये हम देखेंगे। चलो अभी हम देखते हैं कैरियोकाइनेसिस क्या चीज़ है, और इसमें जो पीमैट जो 4 स्टेप्स रहते हैं वो कौन कौन से रहते हैं, डिटेल वाइज पूरा देखेंगे। चलो सबसे पहला है हमारा प्रोफेज। देखिए ये क्या है, इसे हम कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसे हम बीच वाले को कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओके। हाँ, और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसे हम कहेंगे क्रोमेटिन मटेरियल। और ये डॉट दिख रहे हो, ये क्या डॉट है, ये न्यूक्लियोलस है, ये क्या है, न्यूक्लियोलस। और ये ऊपर वाले देख रहे थे, रुको मैं रब करता हूँ थोड़ा, वेट। हम्म ये जो ऊपर वाला आप देख रहे हैं ना, इसे ए वाला देखो, एल एल टाइप किया है ना, इसे कहते हैं सेंट्रीओल्स। क्या कहते हैं, सेंट्रीओल्स। बस क्या है, देखिए ये है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल है, ये है हमारा न्यूक्लियोलस। और ये ऊपर वाला क्या है, सेंट्रीओल्स। क्या है, सेंट्रीओल्स। देखिए ये क्या है, सेंट्रीओल्स, ओके। बस इतना याद रखो, आगे भी मैं आपको बताता रहूंगा, डोंट वरी, नहीं भूलोगे आप। देखिए चलो स्टार्ट करते हैं इन प्रोफेज। तो इस पहले स्टेप प्रोफेज कैरियोकाइनेसिस देख रहे हैं, इसके 4 स्टेप है पीमेट, यानी कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। चलो प्रोफेज देखते हैं इसमें क्या हो जाता है। अभी हमारा सेल है, अभी ये इसका डिवीजन होना चालू हो जाएगा, माइटोटिक डिवीजन। तो सबसे पहला स्टेप आएगा प्रोफेज। प्रोफेज में क्या हो जाता है, देखिए इन प्रोफेज कंडेंसेशन ऑफ अ बेसिकली थीन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम स्टार्ट्स। देखिए एक एक है क्रोमेटिन मटेरियल है, अभी इनका कंडेंसेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। किसमें, इस प्रोफेज में। कंडेंसेशन यानी कि क्या, देखिए ये धीरे 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 ये थ्रेड लाइक ऐसे स्ट्रक्चर थे, अभी क्या बनने लगेगा, ऐसे सिस्टर क्रोमेटिड्स बनने लगेंगे, यानी कि क्रोमोसोम्स बनने लगेंगे। इसे बीच वाले को हम कहते हैं सेंट्रोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। ए रहता है पी आर्म, क्या रहता है, पी आर्म रहता है, और नीचे वाला एन आर्म रहता है, ऐसे कुछ तो रहता है, ओके याद रखिएगा। तो इसे जो थीन लाइक स्ट्रक्चर थे, क्रोमेटिन मटेरियल था, अभी किस क्या बनने लगेगा यहाँ पर, इसका कंडेंसेशन होने लगेगा। और क्या क्या होएगा, ड्यू टू दिस दे बिकम शॉर्ट एंड थिक एंड दे स्टार्ट अपीयर अलोंग विद देयर पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स। यानी कि देखिए ये क्या है, पेयर से, ये क्या है, पेयर से। मैंने डायग्राम में दिखाया है लेकिन बहुत छोटा है वो, देखिए ये देखो ऐसे 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 इसका पेयर्स बन रहा है, ओके। मैं रब कर देता हूँ, डायग्राम में काफ़ी मैंने यहाँ पर स्मॉल बनाया है, एक मिनट। हम्म तो सबसे पहले क्या हो जाता है इस प्रोफेज में, ये जो क्रोमेटिन मटेरियल ऐसे ऐसे था, ये ना ये क्या करता है, ऐसे ऐसे कंडेंसेशन होना चालू हो जाता है, यानी कि इसका टू डॉटर क्या बनता है यहाँ पर, सिस्टर क्रोमेटिड्स बनता है। इसे इस दोनों को क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं, ओके। हाँ, सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट्स मैंने बताया था, ये क्या है, सेंट्रियोल्स है ना, इसका डुप्लीकेशन होता जाता है। तो देखिए यहाँ पर एक आ गया और यहाँ पर एक आ गया, सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट्स एंड ईच सेंट्रियोल मूव्स अपोजिट एट द पोल ऑफ द सेल्स। तो एक है अपोजिट पर आ गए, ये डिवाइड हो गए, और देखो दोनों भी ये सेंट्रियोल्स कैसे अभी अपोजिट साइड पर आ गए हैं, ओके। इसके बाद में अभी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं है। देखिए क्या कह रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट डिसअपियर। बाप रे, मैंने आपको बताया था, मैंने क्या बताया था आपको, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है अंदर वाला, ये अभी डिसअपियर होगा। देखो मैंने डॉट डॉट से दिखाया है, और न्यूक्लियस भी देखो बीच में एक हल्का सा डॉट लगाया है, आपको नहीं दिख रहा होगा, वो क्या है, ए वाला न्यूक्लियस। मतलब ए वाला न्यूक्लियस आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा, डिसअपियर होना चालू कर देगा। बस यही था हमारा प्रोसेस। एक बार मैं आपको रब डायग्राम यहाँ पर एक बड़ी तरीके से ड्रॉ करके दिखाता हूँ, देखिए फास्ट हम देखेंगे। देखो क्या क्या होता है इसमें, इस प्रोफेज में क्या रहता है, ये पहला एक सेल है, अभी ये इसका प्रोफेज स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले ये जो अंदर वाला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो ऐसे ऐसे डिसअपेयर होने लगता है, बाद में उसका न्यूक्लियस ओलस भी क्या होने लगता है, डिसअपेयर होने लगता है। और जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो ऐसे सिस्टर क्रोमेटिड्स बना दे, यानी कि ऐसे ऐसे, मुझे ड्रॉ नहीं करना आ रहा, ओके, स्क्रीन पर लिखना नहीं आता। ये देखो ऐसे सिस्टर क्रोमेटिड्स ये बनना चालू कर देंगे, इसे क्या कहेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये था प्रोफेज वाला, क्या था। और हाँ, सेंट्रियोल्स, ये क्या है, ऊपर वाला क्या है, सेंट्रियोल्स, ये डुप्लीकेट हो जाएगा और अपोजिट साइड पर आ जाएगा, बस इतना ही है। देखिए अभी मेटाफेज में क्या हो जाता है, मेटाफेज में अभी हम देखेंगे एक्चुअली क्या होता है। देखिए मेटाफेज, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपेयर इन मेटाफेज। बाप रे,
ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था एक कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है। देखो मेटाफेज में कहा दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। और क्या हो जाता है? क्रोमोसोम कंप्लीट देयर कंडेंसेशन। ये इसमें एक ऐसे ऐसे कंडेंसेशन हो रहे थे ना, इस वाले में कंप्लीट हो जाएगा उसका कंडेंसेशन एंड बिकम क्लियरली विजिबल। देखो अभी क्लियरली विजिबल दिख रहे हैं A1 एंड 2। देखो और बाद में क्या होता है? अलॉन्ग विद द सिस्टर क्रोमेटिड्स। इसको हम क्या कहेंगे? सिस्टर ऐसे क्रोमेटिड्स कहेंगे। क्या कहेंगे? सिस्टर्स क्रोमेटिड्स कहेंगे। ओके चलो नेक्स्ट। ऑल क्रोमोसोम्स आर अरेंज इन अ पैरेलल इक्वेटोरियल प्लेन दैट इज द सेंट्रल प्लेन। हाँ, ये जो दो क्रोमोसोम थे अभी कैसे अरेंज हुए? पैरेलली। मान लो ये क्या है? ये है मिडल मिडल पार्ट है किसका? यहाँ पर मतलब इस सेल का क्या है? मिडल पार्ट है, यानी कि सेंट्रल प्लेन है। क्या है? सेंट्रल प्लेन है। तो क्रोमोसोम कैसे अरेंज हुए? उस सेंट्रल प्लेन पर गए हैं। अभी देखो ये दो क्रोमोसोम कैसे सेंट्रल प्लेन पर अरेंज हुए हैं, यानी कि मिडल पर गए हैं। इसलिए मिडल यानी कि मेटा, मिडल यानी कि क्या? मेटा, यानी कि इसमें क्या हो जाता है? ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स थे ये ऐसे ऐसे मिडल प्लेन पर चले जाते हैं, अरेंज करते हैं, इसलिए इसका नाम है मेटाफेज। देखिए आगे क्या हो जाता है? स्पेशल टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोटीन फाइबर दैट इज अ स्पिंडल फाइबर। हाँ, ये जो मैंने डॉट 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 ऐसे दिखाया ना, ये क्या है हमारा? ये दो क्या है? सेंट्रियोल्स से ना, दो अपोजिट पर गए थे, मैंने बताया था। एक इसे क्या कहते हैं? सेंट्रियोल्स कहते हैं। सेंट्रियोल्स क्या बनाएंगे? ऐसे धागे 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 जैसे फाइबर बनाएंगे, इनका नाम है स्पिंडल फाइबर। क्या है? स्पिंडल फाइबर आर फॉर्म बिटवीन द सेंट्रोमियर। मैंने क्या कहा था? ये क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड्स है, और इनको बांधने का काम कौन करता है? यहाँ सेंट्रोमियर करता है। क्या करता है? सेंट्रोमियर। और ये हमारे सेंट्रीओल्स है। क्या है? सेंट्रीओल्स। और ये क्या है? सेंट्रोमियर। ये भी क्या है? सेंट्रीओल्स है। ओके, ये सेंट्रीओल्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया। तो क्या होगा? ऐसे ऐसे धागे यहाँ पर छूटना चालू हो जाएंगे, मतलब बनना चालू हो जाएगा। उस धागों को हम कहेंगे स्पिंडल फाइबर। क्या कहेंगे? स्पिंडल फाइबर। ओके देख, बाद में क्या हो जाता है? ऐसे फॉर्म हो जाते हैं बोथ सेंट्रीओल्स पे। बस मेटाफेज खत्म। बाद में है एनाफेज। एनाफेज में क्या हो जाता है? देखिए इस सेंट्रीओल्स थे, ये क्या है? ये कहते हैं सेंट्रीओल्स। ये ना इस सिस्टर क्रोमेटिड्स को अपने तरफ खींचते। तो यहाँ पर देखिए ये दो जो ऊपर वाले सिस्टर जो क्रोमेटिड्स है वो भाई ये देखो अभी ऐसे आ गए, यानी कि ऐसे उनको खींचा उन्होंने। और यहाँ पर भी क्या करा उनका खींचा उसको। ओके, और नीचे भी क्या हुआ? नीचे भी उसने क्या किया? ऐसे नीचे वाले क्रोमोसोम को भी सिस्टर क्रोमेटिड्स को अपने ओर खींचा, और यहाँ पर भी ऐसे 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 खींचा। ओके, ऐसे याद रखो। हाँ, देखिए बाद में क्या हो जाता है? इन एनापेज सेंट्रोमियर स्प्लिट। हाँ, इस सेंट्रोमियर जो था वो क्या हो जाता है? स्प्लिट हो जाता है, एंड देयर बाय सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट। तो देखो कैसे सेपरेट हुआ है, यहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हुए, एंड दे पुल अपार्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर। हाँ, देखो ये अपोजिट एंड पर चले गए ना, एक दूसरे के सामने आ गए ना, और किसने खींचा? स्पिंडल फाइबर्स ने खींचा, और इसलिए ऐसे टू सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो गए। और इस सेपरेट जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है उसे क्या कहते हैं? कॉल्ड एज अ डॉटर क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉटर क्रोमोसोम कहते हैं। ओके, और ये कैसे हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है? अभी बंच ऑफ बनाना जैसे दिख रहा है ना, देखो यहाँ पर एनाफेज में, देखो यहाँ पर बंच ऑफ बनाना दिख रहे हैं वो दो जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है। ओके, हाँ, बाद में देखो इन दिस ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम्स रीच एट द अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। हाँ, तो देखो ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम कैसे पहुंच गए? अपोजिट पोल्स पर पहुंच गए, मतलब आमने सामने आ गए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं टीलोफेज। हमारा क्या देखते हैं? नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पर टीलोफेज। देखो प्रोफेज देखा, मेटाफेज देखा, एनाफेज, अभी क्या है? टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है? चलो देखते हैं यहाँ पर। वेट, अभी देखो ये इस पर ध्यान दो। अभी क्या है? ए बन गया है, मतलब ऐसे कुछ बनाना लाइक स्ट्रक्चर बन गया। ऐसे कुछ बनाना लाइक स्ट्रक्चर बन गया। देखो ये है सेंट्रियोल्स। ओके, और यहाँ पर भी देखो ऐसे बनाना लाइक स्ट्रक्चर। अभी क्या हो जाएगा? इनका क्या हो जाएगा? ऐसे फिर से क्या डीकंडेंसेशन चालू हो जाएगा एनाफेज में, यानी कि फिर से जो क्रोमोसोम्स बने थे उनका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। और ये सेंट्रियोल्स थे, ये सेंट्रियोल्स ऊपर जाएंगे। क्या? ऊपर जाएंगे। सेंट्रियोल्स कहाँ पर जाएंगे? ऊपर जाएंगे, और ये सेंट्रियोल्स भी ऊपर आ जाएगा, और इनके आजू बाजू में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना चालू हो जाएगा। क्या बनना चालू हो जाएगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऐसे बनना चालू हो जाएगा। इसके आजू बाजू में भी क्या आ जाएगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ऐसे हमारे सेल में दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेंगे। इसलिए तो हम कह रहे थे कैरियोकाइनेसिस। टीलोफेज में देखिएगा
द क्रोमोसोम्स विच हैव रीच एट द अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल नाउ स्टार्ट टू डीकंडेंस। हाँ, मैंने बताया ना, जो ये जो बनाना लाइक स्ट्रक्चर था वो अभी डीकंडेंसेशन होगा, मतलब ऐसे 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 डीकंडेंसेशन होगा। ओके, हाँ। ड्यू टू विच दे अगेन बिकम द थ्रेड लाइक थिन एंड इनविजिबल। अभी थ्रेड जैसे लगेंगे, हमें दिखेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म, देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मैंने बना दिया दोनों के ऊपर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से अपीयर हो जाएंगे। इस सेट ऑफ क्रोमोसोम टू डॉटर न्यूक्लिया इज फॉर्म इन सेल। हाँ, एक सेल में कितने डॉटर न्यूक्लिया बन गए, 1 and 2। यस, न्यूक्लियोलस ऑल्सो, ये जो मैंने डॉट 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 पहले गायब हुआ था ना, न्यूक्लियस ऐसे ऐसे रहता है ना, वो क्या हो जाएगा, रीअपेयर होने लगेगा और आ जाएगा यहाँ पर। और स्पिंडल फाइबर जो थे, ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या पूरी तरीके से गायब हो जाएंगे, कंप्लीटली डिसअपियर। ये था हमारा कैरियोकाइनेसिस। अभी देखते हैं साइटोकाइनेसिस, अभी बात खत्म है, पूरा टेंशन गया। ओके, कैरियोकाइनेसिस अभी देखते हैं साइटोकाइनेसिस, यानी कि अभी इस साइटोप्लाज्म का क्या हो जाएगा, मतलब एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ओके, अभी क्या हो जाएगा, इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, इसे क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। अभी देखो साइटोप्लाज्म का क्या क्या होने लगेगा, यहाँ पर बनेगा सेल प्लेट बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पर, सेल प्लेट बनेगा, क्या बनेगा, सेल प्लेट बनेगा, किसमें, अभी नहीं, पहले एनिमल सेल में देखते, ओके, पहले क्या देखते हैं, एनिमल सेल में। देखो साइटोप्लाज्म डिवाइड बाय द साइटोकाइनेसिस एंड द टू न्यू सेल्स आर फॉर्म। ओके, हाँ, बाद में देखिए इन दिस प्रोसेस अ नॉच इज फॉर्म एट द इक्वेटोरियल प्लेन। ये क्या है, इक्वेटोरियल प्लेन है, यहाँ पर ऐसे नॉच फॉर्म होगा, ऐसे ऐसे नॉच फॉर्म होगा। रुको, पेन चेंज कर दो, ये नॉच फॉर्म हो गया। साइटोप्लाज्म में क्या होगा, नॉच फॉर्म होगा, देखो मैंने यहाँ पर नॉच फॉर्म किया, इसमें देख रहे हो। ओके, एनिमल सेल का देख रहे हैं, नॉच फॉर्म होगा। और उसके बाद में क्या होगा, अ नॉच फॉर्म एट द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द सेल विच डिपेंड्स ग्रेजुअली, और बाद में डिप 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 मतलब अंदर 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 आ जाएगा, और ऐसे ऐसे कर कर इसको डिवाइड कर देगा। बाद में देखिएगा ग्रेजुअली एंड देयर बाय टू न्यू सेल्स आर फॉर्म। तो देखिए ऐसे 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 आकर एक कट हो जाएगा, और ए वाली सेल यहाँ पर बनेगी नई, और ए वाली सेल बनेगी। ओके, बन गए। ओके, हाउ एवर इस प्लांट में क्या हो जाता है, नॉच की जगह इंस्टेड ऑफ नॉच सेल प्लेट बनती है। क्या बनती है, मतलब देखो ऐसे एक सेल प्लेट बनेगी, और यहाँ पर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, यानी कि साइटोकाइनेसिस होगा। तो इसलिए इसलिए एक सेल से दो इक्वल सेल्स बन रहे, डॉटर सेल्स बन रहे हैं। तो ये था माइटोसिस। आई होप आप समझ गए होंगे, और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा और लाइक करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।